हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉइंट टू पॉइंट बायोलॉजिकल फैक्ट सीरीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किडनी। हम आज किडनी के बारे में कुछ अद्भुत और आश्चर्यजनक फैक्ट जानेंगे। बट उससे पहले गाइज, इंडिया में कोरोना केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। जब कभी भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो क्या आप सोच सकते हो कि एक व्यक्ति के पास 5 किडनी है और वो अभी भी ज़िंदा है? तो हाँ, ये सच्ची घटना है। एक व्यक्ति अभी भी ज़िंदा है, वो चेन्नई में है, तो उसके 5 किडनी हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो 12 साल का था तो उसकी दोनों किडनी ख़राब हो गई। आपको पता होगा कि एक व्यक्ति के अंदर नॉर्मल 2 किडनी होती हैं, एक लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में। बट क्या हुआ कि 12 साल की उम्र में ही उसकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई। तो उसने क्या काम किया कि उसके किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जब किसी ऑर्गन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अगर आपको ट्रांसप्लांटेशन के बारे में जानना है तो आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको, जैसा हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, आपका आँख का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, आँख में आपको पता होगा कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, या फिर आपका लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ, मैं इसके बारे में आपकी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। बट आपको कमेंट में बताना होगा कि क्या आपको वीडियो देखनी है या फिर नहीं देखनी है। तो बात करते हैं उस व्यक्ति के अंदर। तो पहला जो उसका किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ वो 12 साल की उम्र में हुआ, बट उसकी वो किडनी सही से काम नहीं कर पाई। उसके बाद उसके 10 साल के बाद दोबारा से किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। फिर उसकी वो किडनी भी ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ वो किडनी भी सही से काम नहीं कर पाई। और उसने बाद में डायलिसिस भी करवाया। क्या डायलिसिस क्या होता है ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसके डायलिसिस होने के बाद भी उसके सही से किडनी काम नहीं कर पाई तो उसका तीसरी बार किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ। बट डॉक्टरों ने क्या काम किया कि जो उसकी पुरानी किडनी थी वो उसके शरीर से निकाली नहीं। तो इस प्रकार से अभी भी उसके अंदर 5 किडनी है और वो 5 किडनियों से जी रहा है। और इस समय वो चेन्नई में है, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। याद रखना, आपकी नॉर्मल कंडीशन में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, एक आपकी लेफ्ट साइड में, एक आपकी राइट साइड में। बट क्या है कि इंसान जो है एक किडनी पर भी जी सकता है, और एक किडनी में भी अगर उसका 60% भाग अगर ख़राब हो गया तब भी वो किडनी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, यानी कि उसमें रीजनरेशन होकर के वो किडनी सही हो जाती है। बट क्या होता है कि जब हम अधिक शराब का यानी कि अल्कोहल का सेवन करें, मेडिसिन का सेवन करें, या फिर हमारे शरीर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाता है, तब हमारी दोनों किडनियाँ एक साथ वर्क करती हैं। याद रखना, जो किडनियों का आकार होता है वो वीन शेप का होता है, और किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किडनी में जो सेल्स होती हैं उनको हमारे नेफ्रॉन सेल्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि नेफ्रॉन कोशिका बोलते हैं। और किडनी की जो यूनिट होती है, यानी किडनी की जो इकाई होती है, उसको नेफ्रॉन कह देते हैं। अब सवाल आता है कि किडनी के फंक्शन क्या है, किडनी हमारे शरीर में क्यों होती है। तो याद रखना, जितना किडनी एक उत्सर्जी अंग के रूप में हमारे शरीर में काम करती है। हमारे शरीर में से जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल लाइक लिक्विड, ठीक है, जितने भी आपके वेस्ट साल्ट होते हैं, अधिक इलेक्ट्रोलाइट बनने हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयनिक कैल्शियम, ये आपके शरीर में अधिक मात्रा में बनना है, या फिर आपके शरीर से यूरिया बाहर जाना है, तो वो यूरिन के थ्रू, यानी कि हमारे मूत्र के थ्रू हमारे शरीर से एक बाहर निकलता है। किसकी हेल्प से? किडनी की हेल्प से। तो ये बात आप याद रखना। इसके बाद क्या है कि आपको मैंने बता ही दिया है कि किडनी एक हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। जो किडनी का वेट होता है वो 120 ग्राम टू 170 ग्राम तक होता है। याद रखना, एक वयस्क में यानी कि एक हेल्दी पुरुष में या फिर महिला में जो मूत्र होता है वो लगभग 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर तक बन जाता है इन ए डे, यानी कि एक दिन में, ठीक है। याद रखना, जो किडनी के ऊपर सबसे बाहर की लेयर आपकी पाई जाती है वो पेरिटोनियम की बनी हुई होती है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि अगर हमारी एक किडनी बची और अगर उस किडनी में भी हमारी 50 से 60% वो किडनी खराब हो जाए तो क्या होता है। तो आपने नाम सुना होगा डायलिसिस का। याद रखना, जो डायलिसिस होता है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। यानी कि एक तरफ मशीन, आप देख सकते हो डायग्राम में, एक तरफ आपकी मशीन लगी हुई है और एक तरफ से आपके शरीर में ब्लड चढ़ रहा है और दूसरी तरफ से आपके शरीर में से ब्लड निकल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मशीनों की हेल्प से आपका जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है उसको आपका बोला जाता है डायलिसिस, ठीक है। बट जब आपका डायलिसिस जो प्रोसेस होता है अगर वो भी किसी प्रकार से काम ना करें तब आपको किडनी का ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ता है। याद रखना, जो हमारा
पेशाब होता है, जो हमारा यूरिन होता है, जो उसका pH हमारा 6 होता है। आपको कभी फील होता होगा कि जब अगर पेशाब में गंध आ रही है तो वो क्रिएटिनाइन की कारण आती है। याद रखना, यूरिन का जो येलो कलर होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ये यूरोक्रोम क्या होता है कि जब आपकी आरबीसी नष्ट होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स नष्ट होती है। आपको मैं बता दूं कि जो आपकी आरबीसी नष्ट होती है वो स्प्लीन या फिर प्लीह में होती है, ठीक है। तो आपके शरीर में जब अधिक आरबीसी नष्ट होने लगती है तब आपका जो यूरिन होता है वो डार्क येलो होने लगता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। अगर आपके यूरिन में स्टोन पाई जाती है, यानी कि आपकी किडनी में अगर स्टोन पाई जा रही है तो वो आपके यूरिन में आती है। और जो आपकी स्टोन होती है, अगर हम उसकी माइक्रोस्कोपी करें यूरिन की, क्योंकि मैंने पैथोलॉजी लैब पर काम किया और मैंने काफ़ी सारे ऐसे यूरिन देखे हैं जिनमें आपके स्टोन आते हैं, ठीक है। तो जो आपका जो यूरिन में स्टोन होता है वो आपका जैसे साड़ी की किनारी होती है, चमकीले होते हैं, ठीक है, स्टार टाइप के आपको वे आपको जो स्टोन होते हैं वे चमकते हैं। तो अगर किडनी में स्टोन हो जाए तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन जो होती है वो मैग्नीशियम सिट्रेट होती है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। आई होप गाइज ये वीडियो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। एक और जानकारी, और ये किसी से मत शेयर करना, और आपके मोस्टली एग्जाम में आती है कि यूरिन में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। आपको इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है और कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।